महाराज जी, जैसे सारे प्रारब्ध लगता है पत्नी आने के बाद ही शुरू होते हैं। इससे पहले अगर अगर ऐसा होता तो अब बाबा जी लोग बच जाते प्रारब्ध से। अगर अगर प्रारब्ध पत्नी आने से होता तो हम लोगों की तो पत्नी आई नहीं, हम लोग बच। जनरली आप किसी से भी पूछे तो लगेगा इसके पहले का जीवन बिल्कुल ठीक था, उसके बाद जैसे ही हुआ सारे प्रारब्ध शुरू हो गए। बाबा जी से पूछो तो लगता है गृहस्थी का जीवन बहुत सही है। कम से कम रसोई में बैठ के गरम गरम रोटी तो मिलती है यार तुम्हें। कम से कम अपने दुख सुख की बात तो आप किसी से कह सकते हो। यहाँ किससे बात करें? परमात्मा के सिवा कौन है? अंदर से जो परमात्मा से रस मिले तब तो बात सही। अगर परमात्मा से रस नहीं मिला तो बड़ा शुष्क और कठोर जीवन होता है। माता पिता भाई बंधु परिवार रिश्ते नाते सबको काट करके और भगवान के मार्ग में चल रहे हैं और भगवदानंद मिला नहीं, काम क्रोध जला रहे हैं, ना काम भोग सकते हो और ना कोई मोह, ना कोई अपना, ना कोई। बड़ा कठिन मार्ग है। निकल गए तो निकल गए, फिसल गए तो फिसल गए। तो यह नहीं, अगर पत्नी दुख का कारण होती तो जितने बाबा जी है सब परम सुखी हो जाते। ऐसी प्रारब्ध क्यों इनको लगता? नहीं लगता? हाँ, ऐसा नहीं है। और कभी कभी आप जैसे अनुभव कर रहे हैं तो उसके प्रतिकूल भी अनुभव है कि किसी किसी के जीवन में पत्नी का आना उसके जीवन का मंगल विधान बन जाता है, उसके जीवन को संवार देती है। नहीं संवार देती। अपना प्रारब्ध है, पत्नी का थोड़ी है अपना प्रारब्ध। आप अच्छे कर्म करो, जिससे कर्म अच्छे करो। गांव में एक कहावत थी, बिना पुरबुले के कर्मन के मिले न सहोदर नार। मतलब जो सुंदर सुख प्रदान करने वाली, जैसे अपने भाई बहन है जितना प्यार है, इससे कई गुना बढ़कर के प्यार देने वाली जो पत्नी है, वो बिना पुरबुले के कर्मन के, पूर्व के कर्मों के बिना नहीं प्राप्त होते। अगर पूर्व का बहुत अच्छा कर्म है तो हमको जैसे सहोदर अपने भाई बहनों से सुख मिलता है, ऐसे वो विश्वास पूर्वक। अब आज तो विश्वास बड़ा डगमगा रहा है, नहीं डगमगा रहा है। तो प्रारब्ध भोग अपना और स्वभाव उसका। महाराज जी, क्या दोनों तरफों से है, एक तरफा नहीं है। बहुत सारे प्रश्न ऐसे पढ़ते हैं, आपके आगे तो प्रस्तुत उतने ही हो पाते हैं समय के अभाव से। पत्नियां ही बहुत दुखी हैं, फिर कभी पति बहुत दुखी हैं। तो महाराज जी, दोनों तरफ से कर्मों का प्रारब्ध है, मतलब उसमें कोई ऐसा नहीं कि किसी एक तरफ से ही है। काफी सारी ऐसी हैं, पत्नी सही मार्ग पे चलना चाह रही है, पति शराब पी के घर आ रहा है, क्या कैसे चलेगा वो? तो वैसे ही पत्नियां तो ये बात पत्नी भी कह सकती कि अगर जिंदगी में दुख का कारण है तो पति है। मोहित जी। श्री हरिवंश महाराज जी, पूर्व प्रारब्ध को खुशी खुशी सहन करना या उनके लिए दुखी होना चाहिए? ऐसा बुरा प्रारब्ध आता है कि एक बात ही सुहाई देती, क्या प्राण त्याग दूं इस समस्या से बचने के लिए? ऐसा भी प्रारब्ध आता है। उस समय केवल भगवान भगवान, हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। भगवान का स्मरण, भगवान का भजन उस समय साधक को बचाता है जब बुरा प्रारब्ध आता है। अब ऐसे ऐसे प्रारब्ध, जैसे गृहस्थी में अब एक लड़का है, पढ़ लिख करके वो अच्छी डिग्री में पहुंचा और मर गया। अब सारी संपत्ति सब कुछ सब सूना, पूरा परिवार सूना, संसार सूना, और भगवान पर भी अश्रद्धा। मतलब ऐसी ऐसी परिस्थितियां संसार में है कि उन परिस्थितियों से निकलने का उपाय केवल भगवान है, दूसरा नहीं। अगर भजन नहीं है तो परिस्थितियां मिटिया मेट कर देंगी। ऐसी भी परिस्थिति आती है। तो इसलिए हमें लगता है सुख और दुख, सुख सह जाए अभिमान ना आवे, और दुख सह जाए हम उसमें नष्ट ना हो, ये भजन से बल मिलता है। और ये सबके जीवन में सुख और दुख दोनों आते हैं, इसलिए सबको भजन करना चाहिए। नाम जप भगवान का अवश्य करना चाहिए, भगवान की पूजा आराधना अवश्य करनी चाहिए, जिससे हमारा जीवन मंगलमय कट जाए। देखो, आनंद की बाढ़ आ रही थी अयोध्या में। कल सुबह राम राजा बनेंगे, राम जी जैसे सुंदर सर्वांग प्रभु राजा बनेंगे, चक्रवर्ती सम्राट पद पर बैठेंगे। और समय के बिगड़ गया। 14 वर्ष का वनवास, तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। लेकिन भगवान की मुस्कुराहट में तो कोई फर्क नहीं पड़ा, पर अयोध्या उजड़ गई। दशरथ जी के प्राण चले गए, माताएं विधवा हो गईं, पूरी अयोध्या राम जी के वियोग में 14 वर्ष ऐसी उदास,
ऐसे खिन्न कि भोजन अच्छा न लगता। राम जी सबके प्राण थे, समस्त अयोध्यावासियों के। तो भगवान ने लीला करके दिखाई है कि जब भगवान के उपस्थिति में ऐसी ऐसी विपत्तियां आ गई तो हम लोग तो भगवान के रचे हुए मनुष्य हैं, हमारे जीवन में बराबर सुख कैसे रह सकता है। तो इसलिए भगवदानंद में हम दुख सह सकते हैं। तो भगवान का जब नाम जप करेंगे, अच्छे आचरण करेंगे तो हमारी बात बनेगी, नहीं तो ये संसार बहुत दुखमय है। पता नहीं आपको दिखाई देता है कि नहीं, सबसे बड़ा दुख है कि हम कब मर जाएं, भरोसा नहीं। और मर गए तो लड़का बच्चा परिवार मकान दुकान बैंक बैलेंस सब यहीं पड़ा है। सबसे बड़ा डर वही है। हाँ वही, मतलब कि कब मर जाए कोई भरोसा नहीं। तो इसलिए हर समय राधा 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 नाम जप करें तो हमारा, अगर हम अभी मर जाते हैं तो हम भगवत प्राप्ति हो जाएगी, हमारा जन्म मरण से मोक्ष हो जाएगा, हमारे पापों का नाश हो जाएगा। तो खूब नाम जप करो, अच्छे आचरण करो। अंजना जी, राजस्थान। श्री हरिवंश महाराज जी, सत्संग में एक बार सुना था कि शरणागत होने के बाद शिष्य का सारा भार गुरुदेव संभालते हैं तथा अधिकांशतः देखा गया है पर शरणागत होना कठिन है ना। शरणागत का मतलब केवल कंठी तिलक लगा लेना थोड़ी होता है। शरणागत का मतलब होता है मन से, वचन से, कर्म से गुरुदेव की आज्ञा पर तत्पर है। ये मन आपका है, ये वाणी आपकी है, मैं आपका हूं। अब क्या रह गया? अब तो भार ले लिए प्रभु, पूरा भार ले लिए, लेकिन कंठी तिलक बंधवा के मन मानी आचरण करो, कह दो गुरु जी कि हम शरण में थे, हमसे गलत, तो भाई अभी नहीं। अभी पहले भजन करो, उनकी आज्ञा में चलो, पूरा समर्पण हो जाए, अंदर से अहंकार समर्पित हो जाए। बस यही तो खेल था, अहंकार ही तो बंधन का कारण था। वो समर्पित हो गया भगवान को या गुरुदेव को तो आप परम पद के अधिकारी हो गए। तो ऐसे केवल दीक्षा ले लेना और कंठी तिलक बंधवा लेना, इसे शरणागति नहीं कहते। ये संपूर्ण शरणागति नहीं। शरणागति का बाहरी अंग है, आंतरिक शरणागति का अंग है मेरे गुरुदेव, और उनकी आज्ञा के विरुद्ध नहीं चलना, हर समय भजन करना। तो गुरुदेव भार संभाल लिए, अपने आप संभाल लिए। महाराज जी, मेरा सब विपरीत चल रहा था, एक भी आचरण आपके अनुकूल नहीं है। मुझे मेरे अंदर लोभ, लालच, काम, क्रोध, स्वार्थ, द्वेष, प्रमाद सब नजर आ रहे हैं। जिस महाराज जी कह रहे हैं कि एक तरफ ऐसा हो रहा है, एक तरफ आपकी कृपा का अनुभव हो रहा है, एक तरफ संसार से रुचि हो रही है, तो दोनों मतलब हाँ चलते रहेंगे, काफी समय तक चलते रहेंगे। जब हमारा नाम जब चलता रहेगा और इस त्रिगुण माया को हम बाधित कर पाएंगे, तब हम त्रिगुणातीत स्थिति में पहुंचे। अभी तो गुणों का प्रभाव, सतोगुण आया तो शांत, रजोगुण आया तो भोग का चिंतन, तमोगुण आया तो निद्रा, आलस्य, प्रमाद, ये सब चलते रहेंगे। पर हमें इनके बीच में भी नाम जप करना है। सतोगुण है तो भजन में सहयोग मिलेगा, रजोगुण है तो मन लगेगा नहीं, तमोगुण है तो बिल्कुल मन नहीं लगेगा। लेकिन हमको तीनों में भजन करना है। तो हमारे पास अस्त्र है, जैसे एक योद्धा के पास अस्त्र होते हैं। ये अस्त्र काम नहीं किया तो अब ये किया। नाम जप में मन नहीं लग रहा, समझ रहे मन रजोगुण में आ गया, कीर्तन शुरू कर देते हैं, भगवत कथा शुरू कर देते हैं। अब तमोगुण आ गया तो अब उस समय न कीर्तन में मन लग रहा है, न कथा में मन लग रहा है, बिल्कुल गलत भावनाएं आ रही। तो हमें गलत संग से केवल बचना है। चाहे सो जाओ जाके, लेकिन गलत संग ना करो उस समय, तो आप उस गुण के प्रवाह से बच गए। भगवान का चिंतन हर गुणों से आपको मुक्त कर देगा। ये जो माया के बंधन कारक हैं, तो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इनसे आप बच जाएंगे। तो साधक जब तक गुणों के अंतर्गत होता है तब तक माया का एक काम, क्रोध, लोभ आदि प्रभाव पड़ता है। हम भजन के प्रभाव से जब त्रिगुणातीत हो जाते हैं तब मुक्त हो जाते हैं। तो हमारी यात्रा, हमें घबराना नहीं चाहिए, ना गलत करना चाहिए। गलत सोचे आ रहे हैं वो सब मिट जाएंगे, अंदर नाम जप करते रहो। महाराज जी, अभी जैसे मैं वृंदावन आया हूँ, आपके समीप बैठा हूँ, तो आप मेरे पे राधा रानी की, मतलब राधा रानी मेरे को जानती है महाराज जी? हाँ जानती हो, पास किया तभी आप आए हो। प्रथम यथामति प्रणवों श्री वृंदावन अतिरम्य, श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन गम्य। आप मन से भी नहीं सोच सकते थे कैसा होगा वृंदावन। आप जब आ गए तो मेरी लाडली जी ने आपको पास दिया है, वृंदा सखी ने आपको पास किया है, तब आप वृंदावन आए हो। बिना लाडली जी की कृपा के वृंदावन नहीं आया जा सकता है। हर्षदा जी, खंडवा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवान नाम जो लिख दिया है कॉपी में, उस कॉपी का क्या करना चाहिए? गंगा जी या यमुना जी में
किनारे जाकर के जल के पास खोद कर समाधिस्थ कर देना चाहिए। गंगा जी यमुना जी के जल के ऐसे करके नीचे समाधिस्थ कर दिया तो पहले मैंने नाम लिख दिया था, पर आपको सुनने के बाद हाँ उसको गंगा जल यमुना जल में समाधि दे देनी चाहिए। प्रज्ञा जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी कह रहे हैं कि पहले पंचाक्षरी मंत्र का उच्चारण कर लेती थी, बट जब से ज्ञात हुआ कि मंत्रोच्चारण मतलब पवित्र अवस्था में ही करना चाहिए, तो महाराज जी हर समय और गुरु प्रदत्त होना चाहिए, मनमानी नहीं होना चाहिए। मनमानी नाम जप सकते हैं, लेकिन जो मंत्र है वो गुरु प्रदत्त होना चाहिए। जब सदगुरु के श्रीमुख से सुने और फिर उसे अंदर ही अंदर जपे तो वो प्रभाव डालता है। महाराज जी आप कह रहे हैं कि हर समय शिव जी का क्या नाम उच्चारण कर सकते? शाम्ब सदाशिव, शाम्ब सदाशिव। दीपक शर्मा जी। राधे राधे। महाराज जी जब हम ईमानदारी से अपने कर्तव्य निभा रहे हों, फिर भी यदि हमें अपनों को वो ना दे पा रहे हों जो सबसे ज्यादा वो चाहते हों, तो हमें क्या करना चाहिए? क्या मेरी विफलता है ये कि मैं उनको जो वो चाह रहे हैं उसमें अपने कर्तव्य पर प्रधानता देने पर, यदि हम परिवार को पूर्ण सुख नहीं दे पा रहे हैं तो हमें कर्तव्य की ही प्रधानता रखनी चाहिए, कर्तव्य नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे हमारे राष्ट्र सैनिक महीना भर के लिए छुट्टी में आए, 6 महीना 1 साल नहीं आ पा रहे हैं, बॉर्डर पे लगे हुए हैं, अब उनके बच्चे, उनकी पत्नी, उनका परिवार कितना विकल होता है। थोड़ी देर के लिए सोचो, जब कोई आर्मी का जवान अपने छुट्टी पूरी करके निकल रहा हो और उसका छोटा बच्चा अंगुली पकड़ के कह रहा हो कि पापा आप कब आओगे, तो ये वादा नहीं कर सकता आएंगे कि नहीं आएंगे। ये वो वादा नहीं कर सकता कि मैं आऊँगा कि नहीं आऊँगा। हृदय भर आता है कि पता नहीं जाते ही गोली खाना पड़े, क्योंकि राष्ट्र सेवा है, प्राण कब छूट जाए। तो मुझे लगता है कि प्रधानता अपने कर्तव्य की रखनी चाहिए, तो लोक परलोक सब बन जाएगा। कर्तव्य छोड़ दिया तब तो फिर मोह से ग्रसित हो गए हम। कर्तव्य का पालन करते हुए परिवार का हम पोषण करें। जो कर्तव्य का त्याग करके परिवार का पोषण करते हैं वो अपने परिवार में सुखी नहीं रहते हैं। जो कर्तव्य का पालन करते हैं तो धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म उसके परिवार की रक्षा करता है, धर्म उसको सुख प्रदान करता है। तो हमें लगता है कर्तव्य प्रधान रखना चाहिए। वीर सिंह जी दतिया से। राधा वल्लभ सिंह श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी भगवत गीता के 18वें अध्याय में एक श्लोक में कह रहे हैं कि हे कुंती पुत्र, मनुष्य को अपने भावजन्य कर्तव्यों का परित्याग नहीं करना चाहिए, भले ही उसमें दोष दिखाई दे। निस्संदेह सभी प्रयास किसी ना किसी बुराई से ढके रहते हैं, जैसे अग्नि धुएं से ढकी रहती है। महाराज जी इसमें सभी कार्यों में दोष युक्त क्यों कहा गया ऐसे? क्योंकि कोई भी कार्य हो उसमें दोष हो ही जाता है। स्वधर्मो निधनो श्रेया पर धर्मो भयावहा। अपने धर्म का पालन करे, चाहे दूसरे का श्रेष्ठ धर्म हो उसके हम अनुगमन न करें, अपने धर्म का पालन करें जो हमें कर्तव्य मिला है। अब जैसे हम पोछा लगा रहे हैं तो पवित्रता के लिए लगा रहे हैं, लेकिन निर्दोष नहीं है, कोई न कोई जीव मरेगा उसमें, पोछा के नीचे आएगा। अब चूल्हे पे पहले भोजन बनता था तो किस लकड़ी में कितनी चींटी अंदर पैक है कुछ पता नहीं, वो जलेगी, वो मरेगी। और उन्हीं दोषों का नाश भगवान नाम के कीर्तन से, भगवान के जप से होता है। तो किसी का श्रेष्ठ कर्म देखकर हम लालायित न हो। हमें जो कर्म मिला है हमें अपने धर्म का पालन करते हुए अपने कर्म को करना चाहिए। हम कहीं लुभायमान न हो, हम कहीं अन्यत्र प्रभावित ना हो, हम अपने कर्म को छोड़कर कहीं अन्य के कर्म को न करने लगे। हम अपने कर्म को ही करें जो हमें कर्म धर्म के अनुसार प्राप्त हुआ है। चेतन भावसार। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी मैं नित्य प्रति ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ठाकुर जी की सेवा आरती करता हूँ, किंतु जब भी अपनी आंखें बंद कर प्रभु की छवि या चिंतन करता हूँ तो महाराज जी मुझे प्रभु की नहीं आपकी छवि मन में नजर आती है। तो महाराज जी मैं इस क्या समझूं मेरे उन विचारों को? अब हमें तो लगता है भगवान की छवि है तो अच्छी बात है। ये छवि तो नष्ट हो जाएगी, आज नहीं तो कल। ये तो मनुष्य शरीर है, ये नष्ट हो जाएगा। पर अगर सिद्धांत की बात कहें तो ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। यदि हमारे ध्यान में संत सदगुरुदेव आते तो बड़ी कृपा है। यदि हम संत सदगुरुदेव के चरणों का पूजन करते हैं तो बड़ी कृपा है।
यदि हम संत वाक्यों का पालन करते हैं तो बड़ी कृपा है, ये छोटी मोटी बात नहीं है। हाँ, भगवान की कृपा है तो संतों की छवि नजर आती है, गुरुदेव की छवि नजर आती है। संत और भगवंत अभेद होते हैं। अगर संत का चिंतन कर रहे हो तो भगवंत का चिंतन हो ही रहा है, क्योंकि वो भगवत स्वरूप ही होते हैं। जो संत होते हैं भगवत स्वरूप। तस्मित् तज्जने भेदा भावात, भगवान और भक्त में अभेद स्थिति रहती, भेद नहीं होता। जो भक्त है वही भगवान है, जो भगवान है वही भक्त है। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। भगवान से भी अधिक भगवान के भक्तों को माना गया है। तो अगर भक्त का ध्यान हो रहा है तो मंगलमय ही है, कोई अमंगल बात। उसका परिणाम क्या होगा महाराज जी? भगवान की प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति। भक्त के ध्यान से भक्ति सुदृढ़ हो जाती है, और सुदृढ़ भक्ति की डोरी से भगवान हृदय में बंध जाते हैं। जिसकी जितनी भक्ति दृढ़ होती है उतने भगवान हृदय में प्रकाशित हो जाते हैं। देखो, सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। भगवान को अधीन कर लिया हनुमान जी ने, सेवा और सुमिरन के बल से राम जी को अधीन कर लिया। महाराज जी, गुरु के ध्यान से फिर आगे चल के भगवान का ही ध्यान हो, क्योंकि गुरु या भगवान अभेद ही हो जाएगा। गुरु भगवान ही है। वही ध्यान करते करते उसी जगह भगवान प्रकट हो जाएंगे जहाँ गुरु का ध्यान कर रहे थे, वहीं भगवान प्रकट हो जाएंगे। भगवान दास जी बरसाना से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अगर कन कन में प्रभु हैं तो उनको कैसे पहचान सकते हैं? अगर भगवान कोई रूप रखकर आ जाए, पहचानने में मतलब रक्षक हैं वो हमारे? वही आंख देते हैं। पहचानने वाली किसका प्रश्न है? पहचानने वाली आंख भी वही देते। इन आंखों की सामर्थ्य नहीं। ये आंखें केवल 3 गुणों के द्वारा रची हुई माया को देख सकते हैं, लेकिन मायापति को नहीं। सोई जाने जिह देहु जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। भगवान जिसको दिखाना चाहते हैं उसको कण कण में भगवान दिखाई देंगे। किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की कि कण कण में झांकी भगवान की। नामदेव ने रोटी पकाई, कुत्ते ने झट उसे उठाई। आप घी का कटोरा लिए जा रहे, प्रभु रूखी न खाओ, थोड़ा घी लेते जाओ। बड़ी करुणा की करुणा निधान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। कुत्ते में विट्ठल भगवान दिखाई दे रहे नहीं ना? तो कण कण में भगवान है, जन जन में भगवान है। इसलिए मुझे पहले भजन करना पड़ेगा। भजन के प्रभाव से जब हमारे ज्ञान नेत्र खुलेंगे तब हमको दिखाई देगा कि मनुष्य नहीं, सब रूपों में भगवान ही विराजमान है। अभी तो हमें सब रूपों में स्त्री पुरुष जड़ चैतन्य, अच्छा बुरा, पापी पुण्यात्मा महात्मा अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। जब हमारे ज्ञान नेत्र बहु नाम जन्मनावंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा सरमिति सा महात्मा सुदुर्लभा। बहुत जन्मों की साधना के बाद हमारे ज्ञान नेत्र प्रकट होते हैं, तब उनसे हम जान पाते हैं कि सब में भगवान विराजमान है। और ऐसा जिसको ज्ञान हो गया सा महात्मा सुदुर्लभा। ऐसा महात्मा मिलना बड़ा दुर्लभ है जो कण कण में भगवान का दर्शन करता है। आपको तो दिखे महाराज जी, तो हम बोलो ना सबको दिख जाए एक बार। ऐसा होता ना। एक बार भाई जी से, हनुमान प्रसाद पोद्दार जी से उनके निज जनों ने कहा कि राधा कृष्ण आपको बहुत प्यार करते हैं, वो आप राधा कृष्ण को प्यार करते हैं। भाई जी एक बार राधा कृष्ण से कह दो हम लोगों को भी दिखाई दे दे। तो भाई जी ने कहा अगर ऐसा विधान होता तो हम पूरे विश्व को दर्शन करा देते, पर ऐसा विधान नहीं है। जब तक आप रोओगे नहीं, जब तक आप तड़पोगे नहीं, तब तक वो आपके नेत्रों में आने वाले नहीं। और वो ना आना चाहे तो किसी की ताकत नहीं कि आपको दिखा दे, और वो आना चाहे तो किसी की ताकत नहीं कि रोक ले। ये स्वतंत्र हैं। भगवान परतंत्र नहीं, स्वतंत्र है। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावे मने करे वो सोई। इसलिए हम रो रो कर नाम जप करें, वो कभी कृपा करें और उनके दर्शन हो जाए तो कण कण में दर्शन होने लगेंगे। फिर सक्षम सिंह जी कानपुर से, श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, सत्संग में सुना था कि आशा ही परम दुख है और निराशा ही परम सुख है। तो क्या हमें गुरुदेव के सानिध्य और गुरुदेव व संतों के दर्शन सेवा की भी आशा नहीं रखनी? ये भागवतिक है। वहां संसार की आशा को कहा गया है आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। भोग सुखों की आकांक्षा
धन की आकांक्षा, मान प्रतिष्ठा की आकांक्षा, सबसे बड़े बनने की आकांक्षा, ये दुख ही प्रदान करती है। लेकिन हम वृंदावन जाएं, हम भगवान के दर्शन पावें, हम संतों का संग करें, हम नाम जप करें, हमारे अच्छे आचरण हो, ये कामना, ये आशा दुख देने वाली नहीं। आशास्य दास्यम वृषभानुजायास तीरे समध्यास्य च भानुजाया कदानु वृंदावन कुंज वीथी सुहम राधे अतिथिर्भव्यम। हे किशोरी जू, कब ऐसी कृपा होगी कि वृंदावन की गलियों में मैं भिक्षा मांग कर खाऊं, राधा राधा रटूं और आपका दास्य भाव पाऊं, आपका दासी पद प्राप्त करूं, ऐसी मेरी आशा है। तो आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। तो जो दूजी आशा है वो छोड़ने की बात है, भगवान की आशा थोड़ी। भगवान से आशा करो कि हे भगवान मेरा भजन बने, हे भगवान मेरी बुद्धि शुद्ध रहे, हे भगवान मैं सबका उपकार करूं, हे भगवान हमारे हृदय में आपका स्मरण चलता। ये आशा तो करनी ही है, भोगों की आशा के त्याग की बात है। जैसे महाराज जी आपका सानिध्य कम प्राप्त हो पाता है, तो जैसे और आपके कोटि के जो गुरुजन जैसे संत, उनके सानिध्य में हमें जाने की जरूरत है, जाना चाहिए। जैसे आपका सानिध्य कम प्राप्त हो पा रहा है प्रगट में। जी, आवश्यक लगे तो जाना चाहिए, संतों का संग सुनना चाहिए। पर हो सकता है एक संत के सिद्धांत को दूसरे संत का सिद्धांत काट रहा हो, क्योंकि कोई कर्म योग है, कोई अष्टांग योग है, कोई ज्ञान योग है, कोई भक्ति योग है, कोई प्रेम योग है। तो जैसे यहाँ की जो चर्चा है वो भक्ति और प्रेम योग से युक्त होगी, तो कोई इसे काट सकता है, क्योंकि दासोहम की है। जब कोई शिवोहम की चर्चा करेगा तो वो काट देगा, तो फिर कहाँ चल पाओगे। तो एक है साधे सब सद है, और सब साधे सब जाए। अगर हम बहुत जगह सत्संग करेंगे तो हमें ज्ञान तो हो जाएगा बहुत जगह का, लेकिन लाभ नहीं, पर हम चल कहाँ पाएंगे। और एक जगह का सत्संग किया और पकड़ लिया, चल दिया, तो चले गए, निकल गए, पार हो गए। तो ये बात ध्यान रखना है। हमारे यहाँ ध्रुवदास जी कहते हैं, इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीति, तहां निसंक होए मिलिए, तासो कीजे प्रीति। ऐसे का सत्संग करो जिससे इष्ट मिलता हो, श्यामा श्याम, मन मिलता हो, और श्यामा श्याम की दासता रूपी भजन रस रीति मिलती हो, तब तो सही रहेगा। नहीं तो फिर वो सत्संग आपको दूसरे मार्ग की तरफ ले जाएगा। थोड़ी देर दूसरे मार्ग की बात सुनी, थोड़ी देर प्रेम मार्ग की बात सुनी, फिर ज्ञान मार्ग की बात सुनी, तो चलोगी किसमें। एक मार्ग पकड़ लो, एक मार्ग चलो, तो सिद्ध हो जाओगे, भगवान की कृपा प्राप्त हो जाएगी।